अस्सलाम वालेकुम। आज टेस्ट थर्ड है मेडिटेशन सीरीज का और इसमें हमने सेकंड ईयर के कोर्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन की। अभी 2-3 वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी अपलोड है इस पेज पे। ये जो टेस्ट है ये आप प्रोग्रेसिव एकेडमी अहमदाबाद के पेज पे भी आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कम से कम फायदा देगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। सारे एमसीक्यूज मेंशन करूंगा ना, इतना टाइम भी आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो हम बिल्कुल बेसिक्स करके कुछ डिस्कशंस करते हैं एमसीक्यूज में। और यहाँ पे बायोलॉजी पोर्शन को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 1 है और मैं इसकी स्टेटमेंट को बोलूंगा और फिर इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है दैट ट्रांजिशन फ्रॉम सी शेप रिंग्स टू प्लेट लाइक कार्टिलेज अकर्स एट द लेवल ऑफ, मतलब कि सी शेप से कार्टिलेजिनियस प्लेट्स में जो कन्वर्जन होती है वो किस स्टेज पे होती है। तो मेरा बच्चा जो फेडरल्स और एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो हमारे केपी में लिखा हुआ जी ब्रोंकाई में क्या होता है, आपके पास ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं और ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये है, यहाँ पे बात की गई है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हम कहते हैं कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई से अगर हम सेकेंडरी ब्रोंकाई पे जाते हैं तो होता कुछ इस तरीके से है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइमरी ब्रोंकाई में आपको कार्टिलेजिनियस रिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है मेरे बच्चा, कार्टिलेजिनियस रिंग्स मिल सकती हैं। सेकेंडरी के अंदर आपको क्या मिलता है, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स मिलती हैं। तो अगर एमडीकेट का पॉइंट आ जाए तो आपके पास पहले ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई टू सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, the diameter of a structure is measured at 0.5 millimeter and contains circular smooth muscles but not cartilage। तो सीधी सी बात है, इसमें एमसीक्यूज नंबर जो सेकंड है इसमें आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऐसा कोई आप रिस्पिरेटरी ट्रैक बताएं जिस रिस्पिरेटरी ट्रैक में सर्कुलर स्मूथ मसल्स तो है, कार्टिलेज मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें हम ब्रोंकियोल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो एमसीक्यूज नंबर सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। आप सबको पता होना चाहिए ब्रोंकियोल एक ऐसा रीजन होता है जहां पे आपके पास क्या नहीं होती, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स और रिंग्स मौजूद नहीं होती। तीसरा है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग द पोजीशन ऑफ एपिग्लोटिस इज। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्वेश्चन आ गया है हॉरिजॉन्टल। अच्छा बेटा, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा होता हूं तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगी, तो इसको एक डायग्रामेटिकली मैं क्वेश्चन यहां पे समराइज करता हूं कि अगर यहां पे मैं एक लेंस बना देता हूं, बिल्कुल यहां पे मैंने क्या बनाया, आप लोगों के सामने एक लेंस बना दिया। ठीक है, इस लेंस के ऊपर होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, अगर सकने का यहां पे एपिग्लोटिस है, नॉर्मली जो एपिग्लोटिस होता है वो वर्टिकल में होता है। क्या बोल रहे हो, एपिग्लोटिस किस कंडीशन में होता है, वर्टिकल होता है। और जैसे ही हम स्वेलिंग करते हैं, किसी चीज को निगलते हैं, तो ये एपिग्लोटिस आपके पास नीचे को आ जाता है और नीचे को आता है बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन में आ जाता है। जब स्ट्रेट प्लेन में आ जाता है तब जो कंडीशन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अब आपके पास एपिग्लोटिस स्वेलिंग के टाइम क्या करता है, नॉर्मली वर्टिकल होता है और स्वेलिंग के टाइम किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिक नॉच। सीधी सी बात है, कौन से लंग्स के ऊपर कार्डिक नॉच मौजूद होती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एमसीक्यूज की अगर हम जिक्र करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो कनकेव साइड होती है आपके पास लेफ्ट लंग्स की, ठीक है मेरे बच्चा, लेफ्ट लंग्स की जो कनकेव साइड होती है लेफ्ट लंग की, वहां पे कार्डिक नॉच होता है। इसको ऐसे बना लेता हूं, ये देखिए बेटा मैंने लेफ्ट लंग्स बनाया, यहाँ पे थोड़ी सी साइड कुछ इस तरीके से होती है। अब आपने अगर डाइजेशन वाला सर्कुलेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पे लेफ्ट लंग के ऊपर आपको एक कार्डिक नॉच मिलेगी और ये कार्डिक नॉच का मतलब ये है कि आपके पास ये हार्ट के लिए यहाँ पे स्पेस मिल रही है। किसके लिए बच्चा, हार्ट के लिए यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चा, स्पेस मिल रही है। उसके बाद ऑप्शन है which cells are responsible for maintaining the structural integrity of the alveoli by preventing collapse। तो यहाँ पे तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे काम करते हैं सर, आपको बताते हैं, आपके पास एक एल्वोलाई होता है। ठीक है, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बनाया सर ने और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि एल्वोलाई में 2 तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट टाइम मुझे जरा जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। यहाँ पे न्यूमोसाइट्स होते हैं, इन न्यूमोसाइट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक को टाइप 1 कहते हैं और दूसरे को टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 की तादाद होती है 95% और मेरे बच्चों टाइप 2 की तादाद होती है
5%। अब आप खुद बता दें यहाँ पे ज्यादा स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन कर रहा है, तो ज्यादा स्ट्रक्चर को मेंटेन टाइप 1 कर रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अगले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, वो है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। क्या है बच्चा, टाइप 1 न्यूमोसाइट। अब इसके बाद हमने एक और बात की कि आपके पास the total thickness of the respiratory membrane that must cross is approximately, तो आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस का पहला एमसीक्यूज होता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स मस्ट बी लेस देन 1 मिलीमीटर। क्लियर बात है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर से कम आपके पास किसको होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेसेस को होना चाहिए। उसके बाद ये मैं एमसीक्यूज नंबर 6 था, अब यहीं पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन करता हूँ, गौर से सुनना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास द राइट ब्रोंकस डिफर्स फ्रॉम द लेफ्ट बाय बीइंग, यानी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि लेफ्ट की अरेंजमेंट का आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो लेफ्ट जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है और हम लोग कहते हैं और नैरोर इन डायमीटर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो यहाँ पे आपने याद रख लेना है लेफ्ट जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है और लेस इन डायमीटर होता है। तो लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में क्वेश्चन है, इसकी लेंथ इस तरह देखेंगे बेटा, यहाँ पे सारे काम करते हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सारे काम करते हैं, यहाँ पे राइट ब्रोंकस को बनाते हैं, ये देखें शॉर्टर इन साइज था, और यहाँ पे सर लेफ्ट को बनाते हैं। अगर आप देखिएगा लेफ्ट ब्रोंकस की लेंथ ज्यादा है, लेफ्ट जो ब्रोंकस है इसकी जो लेंथ है वो आपके पास ज्यादा है और डायमीटर जो है वो आपके पास कम है। डायमीटर क्या है, कम है। इधर जो राइट ब्रोंकस है वो तो सुनना है, राइट ब्रोंकस का जो डायमीटर है वो डायमीटर आपके पास क्या है, डायमीटर ज्यादा है, और जो लेंथ है वो लेंथ आपके पास क्या है मेरा बच्चा, कम है। क्लियर बात करिए, लेंथ क्या है मेरा बेटा आप लोगों के पास कम है। इसके बाद हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। ड्यू टू कम जगह है मुझे मैनेज करना पड़ा, 7 के बाद हम एमसीक्यूज नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द एपिथेलियम ऑफ नेजल कैविटी हेल्प्स टू मेंटेन द एयर टेंपरेचर। अच्छा मेरे बच्चा आपके पास जो एपिथेलियम होता है ना, इस एपिथेलियम के पीछे होती है ब्लड कैपिलरीज, और आपको पता है कि ब्लड कैपिलरीज का काम होता है हीट को रिलीज करना, हीट को डेसिमेट करना, इसलिए ये एयर का टेंपरेचर 30 सेंटीग्रेड पर लेके जाती है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है। क्लियर बात करें, उसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गया मेरा बच्चा, बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ, सिंपल सी बात, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर हमने बात की आप दोनों के साथ 9 की। लैरिंक्स किससे मिलकर बनता है, तो लैरिंक्स आपको पता है वॉइस बॉक्स है, ये कार्टिलेज और मसल से मिलकर बनता है। कुछ बच्चों को बताने के लिए बेटा इसमें 9 कार्टिलेजेस होती हैं, और आपको याद रख लेना है मैक्सिमम जो इसकी कार्टिलेजेस होती हैं वो मैक्सिमम कार्टिलेजेस इसकी हायालिन से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है बच्चा, हायालिन से। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 को देखते हैं, जरा गौर से सुनना है। एमसीक्यूज नंबर 10 में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ड्यूरिंग फोर्स एक्सरसाइज एक्सहेलेशन बिकम एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कंट्रैक्शन ऑफ डैश। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंटरनल कोस्टल मसल। ये मैंने आपको क्लास में मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे बता देता हूं बेटा, जब आप फोर्स एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जो फोर्स एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास वो एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। तो इंटरनल कोस्टल मसल तब क्या करते हैं बच्चा, आपके पास इंटरनल कोस्टल मसल को आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आपके पास एक्सहेलेशन होती है। और आपको याद रखना है एमसीक्यूज नंबर 11 की बात करते हैं, जरा गौर से सुनना है। एमसीक्यूज नंबर 11 है व्हिच नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो सिंपल सी बात है, डायफ्राम के साथ जो नर्व्स कनेक्ट होती हैं, जो आपके पास उसकी मूवमेंट कराती हैं, वो फ्रेनिक नर्व्स हैं। कौन सी नर्व्स है मेरे बच्चा, फ्रेनिक नर्व्स है। और एमसीक्यूज याद रखना, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास 11 का क्या है मेरे बच्चा, बी है। क्लियर पर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनहेलेशन अकर्स व्हेन द प्रेशर। अच्छा इनहेलेशन कब होती है, तो सीधी सी बात है जब आपके पास लंग्स के अंदर, आप याद रखना जब लंग्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए, लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, तब आपके पास क्या होगा मेरे बच्चा, इनहेलेशन होती है। और इनहेलेशन का 11 का जो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात द टाइगर वन,
एमसीक्यूज नंबर 14 की बात करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल यूनिट जो होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो एक्यूलेस है। बस बात खत्म। आपके पास एक्यूलेस है, ठीक है बच्चा, आपके पास एक्यूलेस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं, वो से सुनना है। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर है which part, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, which part of the brain controls the rate and pattern of breathing। बेटा याद रखना, केपी में सीधा नहीं लिखा हुआ, केपी में सीधा नहीं लिखा हुआ, लेकिन फेडरल की लाइन है कि आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर वहां पे मैंने वहीं से ये लाइन उठाई है ताकि एमसीक्यू सॉल्व कर लो। यहाँ पे पोम्स है क्योंकि वहां पे सीधी लाइन है। आपने मुझे पता है मेडुला लिखा होगा, फेडरल के टेस्ट देने वालों ने यहाँ पे पोम्स को कंसीडर करना है। जिन्होंने मेडुला भी लिखा है उन्होंने अपने कंसेप्ट के मुताबिक ठीक लिखा है। मैं फेडरल के बच्चों को बता रहा हूँ कि वहां की लाइन है, जब फेडरल में लाइन लिखी हुई है तो आप उसको मेडुला की जगह पोम्स लिखोगे। क्लियर? केटी ने लिखा हुआ है कि पोम्स इन्फ्लुएंस करती है। फिर हम लोग एक और बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 की। यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ एयर, वो वॉल्यूम जब हम फोर्स फॉर एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम रहता है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और मेरा बच्चा रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1.5 लीटर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी मेरा बच्चा, ये आवाज की पता नहीं चल रहा है बेसिकली 1.5 लीटर होता है। क्लियर है बात नहीं? आपके पास वो से सुन लेना है। यहाँ पे एक काम करते हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट समझ आ जाए। यहाँ पे 1.5, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करते हैं, जरा गौर से सुनना है। एमसीक्यूज नंबर 17 में आपके पास क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिन मॉइस्ट परमिएबल। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट है कि आपके पास क्या बोला, थिन मॉइस्ट और उसके अलावा सर ने बोला एंड परमिएबल, थिन मॉइस्ट एंड परमिएबल आपके पास होती है। फिर एमसीक्यूज नंबर 18 है कि आपके पास क्वेश्चन ये आया एमसीक्यूज नंबर 18 में कि आपके पास द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। आपको याद रख लेना है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। 70% किस फॉर्म में हुई, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 23% किस फॉर्म में हुई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और आपने याद रखना है 7% किस में हुई मेरे बच्चा, 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा है। कहां पे डिसॉल्व है बच्चा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके हुई है। फिर हम एक और बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और गौर से सुनना है। यहाँ पे काम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें तो गौर से सुनना है। हाँ जी, हम अच्छा जी, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 240 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन की बाइंड होने की एफिनिटी 240 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, सी करेक्ट ऑप्शन है। फिर एमसीक्यूज नंबर 20 की बात करते हैं, जरा गौर से सुनना है। एमसीक्यूज नंबर 20 की, हमबर्गर्स फिनोमेना में कौन आरबीसी के अंदर एंट्री करता है? क्लोराइड आयन क्या करता है, क्लोराइड आयन आपके पास एंट्री करता है। क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी के अंदर एंट्री करता है और आपने याद रखना है बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा होता है, क्लोराइड आरबीसी के अंदर आया। करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सी है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बुक में मेंशन था। हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें कितनी आपके पास ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर पे होती है, 19.4 मिलीलीटर। आर्टीरियल ब्लड में करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है। क्या है मेरा बच्चा, बी है। पीछे से निकाल, पीछे से इसको निकालो तो मेरे साथ जाएंगे, बदला के लगे नहीं। अच्छा, उसके बाद सारे काम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 को देखते हैं, जरा गौर से सुनना है। यहाँ पे हम एक बात करते हैं, अगर हम लोग एमसीक्यूज नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बात है तो गौर से सुन लेना। 22 की अगर हम लोग बात करते हैं, ड्यूरिंग रेस्ट हाउ मच ऑक्सीजन इज, गौर से सुना, ड्यूरिंग रेस्ट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज बाय 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो आपने याद रखना रेस्टिंग कंडीशन में आपके पास 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज को प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास बी है। फिर एमसीक्यूज नंबर 23 की तरफ देखते हैं, गौर से सुनना है। 23 नंबर एमसीक्यूज है, मायोग्लोबिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है मायोग्लोबिन के अंदर। तो आपने याद रखना है मायोग्लोबिन के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 23 का बी है। फिर हम एक और एमसीक्यूज मेंशन करते हैं बेटा, 24 को जरा गौर से देखना है। यहाँ पे जरा गौर से देखना है सर, एक बात करते हैं
24 में कि आपके पास हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 574 अमीनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट पे। तो गौर से सुनना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। फिर एक और काम करते हैं एमसीक्यूज में, which of the following describe the correct state of which of the following describe the correct stage of rib cage एंड स्टर्नम ड्यूरिंग एक्सिलेशन। रिब केज और स्टर्नम दोनों बाहर भी आते हैं और आपके पास क्या बोला सर ने मेरे बच्चा? मूव एक्सिलेशन के दौरान इनवर्ट को मूव करते हैं, इनवर्ट को मूव करते हैं और डाउनवर्ड को मूव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 25 का आपके पास बी है। एक्सिलेशन के दौरान इन्होंने क्या किया? आउट इनवर्ड मूवमेंट की, मूव इनवर्ड किया और साथ साथ में इन्होंने एक और काम किया कि ये डाउनवर्ड मूव कर गए। कहां मूव करके बच्चा? डाउनवर्ड। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है, जैसे एमसीक्यूज नंबर 26 की बात करते हैं तो जरा गौर से सुनना है। 26 है इन्वॉलंटरी कंट्रोल कहां पे होता है? मेडुला के अंदर। अब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो इन्वॉलंटरी कंट्रोल है वो आपके पास कहां पे होता है बच्चा? मेडुला ऑब्लंगेटा के पास। और उसके बाद हम लोग एक और एमसीक्यूज की बात करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 27 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी एक्सपायरेटरी सेंटर्स कहाँ पे होते हैं और इंस्पायरेटरी सेंटर्स कहाँ पे होते हैं। अगर मैं आपके पास एक मेडुला ऑब्लंगेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे बना देता हूँ, गौर से सुनिएगा सर, इस तरीके से मेडुला ऑब्लंगेटा बनाते हैं तो इसकी एंटीरियर साइड पे इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और पोस्टीरियर साइड पे एक्सपायरेटरी होता है। तो इसे हमने कहा पिछली साइड पे कौन सा सेंटर होगा? एक्सपायरेटरी सेंटर होगा और एंटीरियर साइड पे कौन सा सेंटर होगा? एंटीरियर साइड पे आपने बोला इंस्पायरेटरी। अब आपने याद रखना, उस दिन मैंने पढ़ाया था इन दोनों में से प्राइमरी रिस्पायरेटरी सेंटर कौन सा है? प्राइमरी रिस्पायरेटरी सेंटर इन दोनों में से आपके पास इंस्पायरेटरी सेंटर को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी है। एंटीरियर आ गया इंस्पायरेटरी और पोस्टीरियर आ गया एक्सपायरेटरी। फिर एमसीक्यूज नंबर 28 को देखते हैं तो गौर से सुनना है। 28 एमसीक्यूज का है, व्हिच ब्रेन स्ट्रक्चर अलाउज यू टू कॉन्शियसली कंट्रोल आपके पास ब्रीथ व्हाइल स्विमिंग? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो रीजन होता है जो कॉन्शियसली हमें कंट्रोल करवाता है कि हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर आपसे कोई पूछे रेस्ट के अंदर ब्रीथिंग रेट क्या है? सिंपल सी बात 15 to 20 टाइम्स रेस्ट के अंदर है। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है, ऊपर जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। अब याद रखना यहाँ ऊपर 28 का सी था। फिर एक और एमसीक्यूज को देखते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 30 की बात करते हैं कि मेरा बच्चा which of the following increases during exercise? increases क्या होता है? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया 30 टाइम्स, 3.5 लीटर गैसियस का एक्सचेंज वॉल्यूम हो गया, एक्सेलेशन एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है कि आपके पास सब चीजें होती हैं कि ब्रीथिंग रेट 30 टाइम्स हो जाता है, ठीक है बच्चा, 30 टाइम्स हो जाता है और उसके बाद सर ने बोला आपके पास एक एक्सचेंज के दौरान 3.5 लीटर हो जाती है आपके पास जो एक्सचेंज रेट है। उसके बाद सर ने कहा एमसीक्यू नंबर 31 the intercostal muscle that contract during inhalation, inhalation के दौरान external intercostal muscle, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, external intercostal muscle, ठीक है। external intercostal muscle जो है वो आपके पास inhalation के दौरान आपके पास contract होते हैं। और उसके बाद सर ने एमसीक्यू नंबर 32 की बात की कि मायोग्लोबिन हैज डैश एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कंपैरिजन टू द हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है कि मायोग्लोबिन के अंदर हायर एफिनिटी होती है। अगले एमसीक्यूज को देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 32 की बात करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन टेक प्लेस इन, बाइकार्बोनेट आयन कहां पे फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है? तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर। कहां पे बच्चा? बाइकार्बोनेट कहां पे बनते हैं बच्चा? रेड ब्लड सेल्स में। कहां पे बनते हैं बच्चा? रेड ब्लड सेल। उसके बाद एक और एमसीक्यू देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 33 की अगर हम बात करें, अच्छा 34 की अगर हम बात करें, 33 हो गया, 33 बोले ही नहीं मैंने, अच्छा थोड़ा सा इसको इस साइड करने ना, इस कैमरे में आ रहा हूँ भी, ठीक अभी आ रही सर, आ रही, ये वाला उधर उधर टर्न कर देना। अच्छा एमसीक्यू नंबर 34 है, रिस्पिरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। सिंपल से एमसीक्यूज है कि आपके पास रिस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट, ये जितनी मॉइस्ट होगी इतनी डिसॉल्व ज्यादा होगी। उसके बाद व्हाट प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग? सी शेप हाइलिंग रिंग्स, सी शेप जो हाइलिंग रिंग्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं किससे मेरे बच्चा? कोलैप्स होने से। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए? रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए। सर डिसॉल्व तो नहीं होता है, चेंज हो जाएगा इससे। तो क्या लिखा है आपने? तो फिर मैंने मॉइस्ट को काट के दी। नहीं किया, गलत किया, वो बात जो हमने की वो ठीक थी। अच्छा इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 36। द वोकल कार्ड कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं? एक्सहेलेशन के दौरान। वोकल कार्ड कब साउंड प्रोड्यूस करेंगे?
एक्सलेशन के दौरान। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है। और उसके बाद अगला एक और एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 37। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हिच स्ट्रक्चर इज वेंट्रल टू द एसोफेगस? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो आपके पास वेंट्रल है, किसके वेंट्रल है? एसोफेगस के। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक और है 38 की बात करते हैं, सीलिया जो होता है इन रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रोपेल द ट्रैप डस्ट टुवर्ड्स द, ये फेरिंक्स की तरफ भेजता है और डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ। तो यहाँ पे 38 का कोई करेक्ट ऑप्शन बी है, ये फेरिंक्स की तरफ भेजता है या आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ भेजता है। उसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 39 की तरफ अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई इन ह्यूमन लंग 700 मिलियन एल्वेलाई होते हैं और 70 टू 90 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 70 से लेके 90 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। और उसके अलावा 700 मिलियन जो है वो आपके पास एल्वेलाई होते हैं। 39 का भी करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ रहा है। उसके बाद हम एक और एमसीक्यूज को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जरा गौर से सुनना है। कौन से एमसीक्यूज को पहुंच के हम लोग 40 एमसीक्यूज नंबर 40 की अगर हम लोग बात करें तो मेरा बच्चा इन एल्वेलाई मैक्रोफेजेस परफॉर्म, एल्वेलाई के अंदर मैक्रोफेजेस फाइगोसाइटोसिस करते हैं। बस सिंपल सी बात है, एल्वेलाई का काम क्या है? नहीं, मैक्रोफेजेस का काम क्या है? फाइगोसाइटोसिस करना। फिर 41 नंबर एमसीक्यूज को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जरा गौर से सुनना है। 41 नंबर एमसीक्यूज को अगर हम लोग देखें, वहां पे क्वेश्चन है कौन से टाइप न्यूमोसाइट्स जो हैं वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं? तो न्यूमोसाइट्स जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपके पास सर्फेक्टेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं बच्चा? सर्फेक्टेंट्स को। सर ये बात आपने हमें बता दी। एमसीक्यूज नंबर 42 को देखना, यहाँ पे अगर हम पॉइंट पूछते हैं, एमसीक्यूज नंबर 42 है इन द, इसमें ये कह रहे हैं कि टाइप 2 क्या प्रोड्यूस करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल, हाँ ना, पढ़ाया था ना, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करें। क्लियर हुई बात? अच्छा ठीक है, बड़े सीरियस होकर बैठे हुए मेरे बच्चे वीडियो के चक्कर में। खैर इस देर तक कोई आ गया हमारी वीडियो देखते देखते तो खैर कोई नहीं, इतना सीरियस रहने के बाद हम भी रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद इन द ट्रैकिया द ओपन पार्ट ऑफ सी, अच्छा सी का जो ओपन पार्ट होता है वो डॉर्सल साइड पे ओपन होता है। तो आपके पास जो सी शेप रिंग्स होती हैं वो वेंट्रली तो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, डॉर्सली आपके पास क्या होती है? ओपन होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इसका कौन सा पार्ट ओपन होता है? वेंट्रल पार्ट तो इसका क्लोज है और डॉर्सल पार्ट इसका क्या है बच्चा? ओपन है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 43 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कैरीना एक ऐसा पॉइंट है जहां से कौन कौन बाइफरकेट होता है? ट्रैकिया बाइफरकेट होती है करीना के पार्ट से और प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है। 42 का बी ऑप्शन है कि करीना क्या होती है बच्चा? आपके पास करीना के पोजीशन से ट्रैकिया जो होता है वो बाइफरकेट होता है और प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। फिर एमसीक्यूज नंबर अगर हम लोग 44 की बात करें तो यहाँ पे 44 नंबर एमसीक्यूज है कि आप, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसमें आप लोगों को ये मैंने क्वेश्चन में ब्रॉडर लिखना था तो मैंने लार्जर और गलत कर दिया। लार्जर इन साइज, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ लंग्स राइट लंग कंपेयर टू द लेफ्ट, तो ये राइट लंग इज लार्जर होना चाहिए था और ब्रॉडर होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसे आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 की बात करते हैं, रिस्पिरेटरी जोन जहां पे ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सिंपल सी बात है, एल्वियोलर सैक्स वो जगह है जहां पे ज्यादा गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। फिर एमसीक्यूज नंबर 46 को देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हिच लंग लोब इज मिसिंग इन द लेफ्ट लंग बट प्रेजेंट इन द राइट? मिडिल लोब नहीं होता। ठीक है, आपके पास याद रखना लेफ्ट के अंदर मिडिल लोब नहीं होता, लेफ्ट लंग्स के अंदर आपके पास कौन सा लोब एब्सेंट है? मिडिल लोब एब्सेंट है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 47 को देखिएगा, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आर प्राइमरली, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं वो आपके पास सेक्वामस शेप होते हैं और डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं। सर ने कहा इनकी शेप क्या होती है? सेक्वामस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि इनकी शेप होती है सेक्वामस, मतलब फ्लैट हेड होते हैं और किसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चा? डिफ्यूजन में आपके पास क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद सर ने एक और एमसीक्यूज की बात की, जरा गौर से सुनना है। एल्वेलाई को ओवर स्ट्रेचिंग से कौन बचाता है? इलास्टिक फाइबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एल्वेलाई को किसने ओवर स्ट्रेचिंग से बचाया? आपके पास आ गया इलास्टिक फाइबर। 48 नंबर ये क्वेश्चन था। 49 को देखिएगा, फिशर। फिशर का मतलब है कट। तो यहाँ पे पूछिएगा जी लेफ्ट लोब के अंदर कौन सा कट होता है? तो ओब्लिक कट होता है जिससे सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब बनते हैं। तो आपने याद रख लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है, जो फिशर कहते हैं कट को। लेफ्ट लंग्स में जो कट होता है, देखिएगा बच्चा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो से सुनना है, नहीं किया ना, उड़ा दी। अच्छा PAUSED। अच्छा, उसके बाद सर ने कहा विच स्ट्रक्चर, अच्छा 50 नंबर एमसीक्यूज है, आपने बोर्ड से सुनना है। 50 नंबर एमसीक्यूज में विच स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो एल्वियोलर जो डक्ट होता है वो कंडक्टिंग जोन नहीं होता, वो रिस्पिरेटरी जोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। 50 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 51 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सी शेप रिंग्स 15 to 20 बुक के अंदर मेंशन है। सी शेप रिंग्स जो होती है यहाँ पे 16 to 20 जो है वो बुक के अंदर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स में क्या चीज रिप्लेस करती है कार्टिलेज की जगह। ब्रोंक्यूल में कौन सी ऐसी चीज होती है जो कार्टिलेज में मौजूद नहीं होती, तो ब्रोंक्यूल में जो रिप्लेस करती है, वो रिप्लेस करने वाले को हम लोग कहते हैं वो स्मूथ मसल होता है। क्या होता है बच्चा? स्मूथ मसल होता है, और इस स्मूथ मसल के साथ साथ उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। क्लियर बात करें। उसके बाद हम लोगों ने 53 नंबर अगर एमसीक्यूज की बात करें तो 53 नंबर में है कि राइट लंग्स के अंदर कितने दफा कट होते हैं। राइट लंग्स के अंदर 2 कट होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, और लेफ्ट लंग्स में सिर्फ 1 फिशर होता है। अब उसके बाद याद है ना, फिशर देखें, लेफ्ट के अंदर 1 फिशर है तो 2 लोब बने हैं, राइट के अंदर 2 फिशर होंगे तो 3 लोब बनेंगे। उसके बाद द एपेक्स ऑफ लंग्स का एपेक्स कहां पे होता है? मैंने उस दिन पढ़ाया था, क्लेविकल रीजन के पास आता है, फर्स्ट रिब्स के अबव, ठीक है, फर्स्ट रिब्स के अबव जाता है। उसके बाद सर ने 55 नंबर एमसीक्यूज का क्वेश्चन पूछा कि जो आपके पास वोकल कार्ड, आपके पास ट्रू वाले कहां पे होते हैं? ट्रू वाले जो वोकल कार्ड्स हैं ये लैरिंक्स में होते हैं, आपके पास लैरिंक्स में पाए जाएंगे। फिर 57 की अगर हम लोग बात करें तो मेरा बच्चा सॉरी कहां गया, 56 55 की अगर हम लोग बात करें, 54 56 की अगर हम लोग बात करें तो 56 में हमने लिख दिया। अच्छा जी 55। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया? बेटा ज्यादा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ट्रैकिया से नीचे जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन आ गया, बी आ गया, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे हम ट्रैकिया से नीचे जाएंगे तो रिस्पिरेटरी सरफेस का एरिया जो होता है वो आपके पास बढ़ता जाता है। 58 नंबर एमसीक्यू को देखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया का बोला, मतलब जहां पे इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि कौन सा एरिया रिस्पिरेटरी सरफेस का बढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा था। उसके बाद द एटम कह रहा हूं, द एडम्स एप्पल इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। हमारी नेक में जो एडम एप्पल होता है वो बी करेक्ट है, थायराइड कार्टिलेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चा? थायराइड कार्टिलेज की। जी मेरा बच्चा 57 वही बताया ना, 57 जो है वो आपके पास ये वाला है। उसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लंग्स के अंदर मैक्रोफेजेस का नाम क्या है? लंग्स के अंदर मैक्रोफेजेस का नाम होता है डस्ट सेल। क्या नाम होता है बच्चा? डस्ट सेल। तो सर ने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, सर ने कहा 58 नंबर एमसीक्यूज में है कि आपके पास कौन से सेल्स होते हैं? डस्ट सेल। मैक्रोफेज जब लंग्स के अंदर होते हैं तो उन्हें डस्ट सेल्स कहा जाता है। उसके बाद 59 है, आपके पास अगर आपके पास स्मोकिंग की वजह से आपके पास क्या होता है? पैरालाइज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सीलिया। पैरालाइज आर डिस्ट्रॉय हो गए। कौन डिस्ट्रॉय हो गए बच्चा? सीलिया जो है वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद 60 नंबर है, द प्राइमरी ब्रोंकस दैट इज शॉर्टर वाइडर एंड मोर वर्टिकल इन, बताओ जी। राइट जो ब्रोंकस होता है वो शॉर्ट होता है और वाइड होता है। 61 एमसीक्यूज है, द गोबलेट सेल कहां पे ज्यादा होते हैं? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ट्रैकिया में। सर ने क्या बोला? सर ने बोला अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके अलावा सर ने बोला कहां पे ज्यादा होते हैं? ट्रैकिया में। कहां पे ज्यादा होते हैं बच्चा? ट्रैकिया में। उसके बाद सर एक और बात करते हैं, इंटरनल लेयर्स क्या होते हैं? इंटरनल लेयर्स आपके पास क्या करते हैं बच्चा? इंटरनल लेयर्स कहां पे मौजूद होते हैं? नेजल कैविटी के दरमियान और आपके पास नेजोफेरिंक्स के दरमियान। नेजल कैविटी के दरमियान और साथ में क्या बोला? नेजोफेरिंक्स के क्या होते हैं बच्चा? दरमियान होते हैं। फिर उसके बाद 63 की बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कौन सा रीजन होता है जिसमें एल्वोलाई नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट, जिसमें सॉरी सीलिया नहीं होते। एल्वोलाई के अंदर जो है वो सीलिया एब्सेंट होते हैं। फिर 64 है आपके पास, द बेस ऑफ लंग्स रेस्ट ऑन डायाफ्राम। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। डायाफ्राम के ऊपर जो होती है ये आपके पास लंग्स जो है वो रिसाइड कर रहे होते हैं। 65 नंबर एमसीक्यूज है कि द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन ट्रैक्युलस मसल। तो मैंने पढ़ाया था जब भी मसल्स की बात हो तो ज्यादातर कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और उसके अलावा 66 की अगर हम लोग बात करें, एल्वोलाई कितने मौजूद है हमारी बॉडी में? 700 मिलियन एल्वोलाई जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। 67 की अगर बात करें, हाइलम जो होता है, लंग्स इज लोकेटेड, वो हाइलम, लंग्स का जो हाइलम्स होते हैं वो किस तरफ लोकेटेड होते हैं? अगर हम लंग्स को इस तरह बनाते हैं तो बेटा लंग्स के जो हाइलम होते हैं ना सेंटर वाली कैविटी की तरफ मुड़े हुए होते हैं, एंड दैट सेंटर वाली कैविटी इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम। तो गौर से सुनना है, सर ने कहा इस सेंटर वाली सरफेस होती है मीडिया स्टेनल सरफेस। लंग्स का जो रीजन होता है वो मीडिया स्टेनल सरफेस की तरफ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 68 की बात करते हैं, सर्फेक्टेंट किससे मिलकर बनते हैं? फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से। किससे मेरा बच्चा? फास्फोलिपिड से, और सर ने साथ में क्या बोला? फास्फोलिपिड से बनते हैं और साथ साथ में किससे बनते हैं बच्चा? प्रोटीन से। फिर हम एक काम करते हैं, 69 नंबर एमसीक्यूज को यहाँ पे पढ़ते हैं। 69 नंबर एमसीक्यूज है, which part of the pharynx is strictly respiratory?
नेसोफेरिंक्स, ये स्ट्रिक्टली रेस्पिरेटरी है। नेसोफेरिंक्स की यहाँ पे बात की। फिर 70 की बात करें तो 70 में है कार्टिलेजिनस रिंग्स आर इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट होती है? ताकि वो एसोफेगस को रास्ता दे सके। ये इनकम्प्लीट इसलिए है कि वो एसोफेगस को क्या दे सके बच्चा? रास्ता दे सके। फिर 71 एमसीक्यूज है कि विच स्ट्रक्चर कंटेन द ग्लॉटिस। लैरिंक्स के अंदर क्या होता है मेरे बच्चा? ग्लॉटिस होता है। लैरिंक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? ग्लॉटिस मिलेगा। फिर 72 को देखना है, द थोरेसिक केज इज कंपोज्ड ऑफ। थोरेसिक केज किससे बनता है? रिब से, स्टर्नम से और वर्टिब्रा से। रिब से, स्टर्नम से और सर ने क्या बोला? वर्टिब्रा से। किससे बनता है बच्चा? वर्टिब्रा। 73 को अगर हम लोग देखें, विच लंग्स आर मोर हॉरिजॉन्टल? मिडल लोब। मिडल लोब तो होता ही राइट लंग्स में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? राइट लंग्स की बात हो रही है। उसके बाद 74 में देखना है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग एस्थमा अटैक। तो ब्रोंकाई के अंदर जो स्मूथ मसल होते हैं वो आपके पास नैरो हो जाते हैं। ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल जो होते हैं वो आपके पास इस्तेमा के दौरान नैरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा? नैरो हो जाते हैं। उसके बाद 75 नंबर को अगर हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंक्स जो होता है वो कॉमन होता है। फेरिंक्स को हम लोग डुअल ऑर्गन भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 76 को देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव अ थिकनेस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। 76 नंबर है, 1 मिलीमीटर हो या आपके पास क्या हो मेरा बच्चा? लेस हो। 77 नंबर एमसीक्यूज को देखना, द एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वेलाई के अंदर क्या होती है? एक्चुअल साइट है जहां पे गैसेस की क्या होती है? एक्सचेंज। 78 की अगर हम लोग बात करें, डेड एयर स्पेस टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आगे एयर का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल डेड एयर स्पेस रीजन का एंड है। फिर 79 को अगर हम लोग देखें, आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर कौन शेप होता है? तो फेरिंक्स एक हिसाब से किस स्ट्रक्चर का होता है? कौन शेप होता है। 80 को अगर हम लोग देखें तो आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर? रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो आपके पास क्या होती है मेरे बच्चा? मोर होती है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 81 नंबर एमसीक्यूज की बात करें, 81 नंबर एमसीक्यूज की बात कर लेता हूं, द लेंथ ऑफ ह्यूमन ट्रेकिया इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास बेटा आज की डिस्कशन थी। इस डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चा? आप इसी वीडियो के लिंक में टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे तो तब आपको इस चीज की समझ आएगी। थैंक यू।